अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों। हज़ारों साल पहले का वाक़या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और उनको नींद आ गई तो ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह पाक उनसे फरमाते हैं, ऐ इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई आप उठे और सोचने लगे। उस वक्त आपके पास बहुत से ऊँट मौजूद थे। आपने 100 ऊँट की कुर्बानी दी। फिर अगली रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे तो ख्वाब में अल्लाह पाक दूसरी मर्तबा फरमाते हैं, ऐ इब्राहीम, अपने सबसे प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो। फिर दूसरे दिन 200 ऊँट की कुर्बानी दे दी। फिर तीसरी रात आपको गैब से आवाज़ आई, ऐ इब्राहीम, अपने सबसे प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि सबसे प्यारी चीज़ मेरा बेटा इस्माइल है। फिर आपने फ़ैसला किया कि अपने लखते जिगर को अल्लाह के राह में कुर्बान कर देंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और उनसे फरमाते हैं, ऐ हाजरा, इस्माइल को तैयार करो, इसको गुस्ल कराओ, खुशबू लगाओ और नए कपड़े पहनाओ। आज हम अपने दोस्त की तरफ दावत में जा रहे हैं। ये सुनकर बीबी हाजरा बहुत खुश हुई और इस्माइल को तैयार की। फिर अपने लखते जिगर इस्माइल को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर फ़िलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हुए। फिर पीछे से बीबी हाजरा के पास शैतान आता है और कहने लगता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहाँ लेके जा रहे हैं? उनको दावत में नहीं बल्कि कत्ल करने के लिए लेके जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने फरमाया, ऐ शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसा क्यों करेंगे? भला अपने लखते जिगर बेटे को कत्ल क्यों करेंगे? तो शैतान ने बोला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखा है कि अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करो, इसलिए अल्लाह की राह में इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए लेके जा रहे हैं। फिर हज़रत बीबी हाजरा ने फरमाया, ऐ शैतान, अल्लाह की तुम पर लानत हो। ये हुक्म अगर हमारे रब की तरफ से है तो ऐसे एक इस्माइल तो क्या, हम हज़ारों इस्माइल अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। फिर शैतान भागता हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया और इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहने लगा, तुम्हारे बाबा तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बानी करने के लिए लेके जा रहे हैं। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम शैतान से कहा, मेरे बाबा अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें, इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी मेरे लिए। फिर शैतान ने यही सवाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किया कि अपने लखते जिगर सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बानी कर रहे हो, क्या पता कुर्बानी होगी या नहीं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर शैतान को मारते हैं और शैतान को लानत देते हैं, जो आज भी वो जगह मक्का में मौजूद है जहाँ हज करते समय लाखों लोग शैतान को पत्थर मारते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान, मेरी आपसे इल्तिजा है, जब आप मेरे गले पर छुरी को चलाएंगे तो देख नहीं पाएंगे, इसलिए मेरे हाथ और पाँव रस्सी से बांध दो और आँखों पर पट्टी भी बांध दो, ताकि गर्दन पर छुरी चलाते वक्त आपको रहम न आ जाए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लखते जिगर बेटे को हाथ, पाँव और आँखों पर पट्टी बांध दी और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक हाथ में छुरी और दूसरी हाथ को इस्माइल के आँख पर रख देते और आसमान की तरफ देखकर फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह पाक, तू मुझे एक इस्माइल तो क्या, हज़ारों इस्माइल कहता तो मैं तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल के गर्दन पर छुरी चलाने लगे तो अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया,
ऐ जिब्राइल, जन्नत से एक जानवर लेकर इस्माइल की जगह रख दो। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से जानवर लेकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह रख दी। अरे दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के इम्तहान में कामयाब हो चुके थे। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी फेरने के बाद अपने आँखों से पट्टी खोला तो देखा कि लखते जिगर मेरा बेटा सही सलामत उनके साथ खड़ा है और इस्माइल की जगह एक दुम्बा ज़बह किया हुआ लेटा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया तो गैब से आवाज़ आती है, ऐ इब्राहिम, तेरी इस कुर्बानी को रोज़ क़यामत तक याद रखा जाएगा। तेरी सुन्नत को हर साल ईमान वाले याद करेंगे और मेरी राह में जानवर कुर्बान करेंगे। जज़ाकल्लाह। तभी से कुर्बानी करने की सिलसिला जारी हुआ। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें